वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किया है मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग। जो भी प्लास्टिक कैरी बैग है उसका थिकनेस पहले 40 था, फिर 50 कर दिया गया था 2016 में। अब ये और बढ़ चुका है, अभी 50 माइक्रोन से बढ़ा के 75 माइक्रोन, 75 से भी अभी 2022 से 120 माइक्रोन, तो फाइनली 120 माइक्रोन का होना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जो प्लास्टिक है वो अगर बहुत ज्यादा थिन है तो वो डिग्रेड तो होता नहीं है, क्योंकि माइक्रोब्स को डिग्रेड कर नहीं सकते। अब वो कहीं पे भी पड़ा रहता है तो वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। डैमेज कैसे होगा? सन की वजह से, सन की जो रेडिएशन उस पर पड़ रही है उससे वो डैमेज होने लगता है। तो जो जितना थिन होगा, जितना पतला होगा, उससे माइक्रो बीट्स बन जाते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े एकदम। फिर वो वाटर में चले जाते हैं, चाहे वो सरफेस वाटर में चले जाए, वाटर रिवर्स से होते हुए यहाँ तक कि वो ओशंस में भी पहुंच चुके हैं। ओशन में भी ये माइक्रोबीट्स पाए गए हैं और उसके बाद रिवर में वो फिश के बॉडी में चले जाते हैं और फिर हमने उसको उसको खा लिया तो वो हमारी बॉडी में भी आ जाते हैं, फिर डैमेज करते हैं। तो इसीलिए इनका साइज बढ़ा दिया गया है 120 माइक्रोन। तो अगर वो प्लास्टिक थोड़ा सा मोटा है तो वो उतनी इजीली डैमेज नहीं होता है। देन इसमें यूज ऑफ प्लास्टिक का यूज रोड कंस्ट्रक्शन में हमें प्रमोट करना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। जब भी रोड कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि प्लास्टिक इतना ज्यादा है कि उसको डिस्पोज कर पाना पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो रोड जब भी बन रही है उसमें नीचे प्लास्टिक डाल दो, उसके ऊपर से जो भी उसका मटेरियल है उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उससे एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ भी आ जाती है। देन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, अब जो प्लास्टिक है पहले तो सिर्फ अर्बन एरियाज में ही था, अब रूरल एरियाज में भी, विलेजेस में भी प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो चुका है। तो रूरल एरियाज में इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा ग्राम पंचायत, और उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं वहां पे। इंडिविजुअल एंड बल्क जनरेटर, जो इंडस्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, उनको सेग्रीगेट करना है प्लास्टिक वेस्ट एट सोर्स। क्योंकि जो ऑफिसेज वगैरह जो होते हैं उन्हीं में, उनमें ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, तो वो उसको सेपरेट करेंगे, प्लास्टिक वेस्ट को अलग, बाकी का जो है लाइक पेपर वेस्ट वो सब कुछ सेग्रीगेट करके अपना यूजर फी देने के बाद फिर ये हैंड ओवर करेंगे जो वेस्ट कलेक्टर है उनको। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक इवेंट हो रहा है, जैसे मैरिज फंक्शन हो रहा है, रिलीजियस गैदरिंग हो रही है, तो वो जो ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइज जो भी कर रहा है, जिसका भी वो मैरिज वगैरह हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जितना भी वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके हैंड ओवर करेंगे। देन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये कि जो प्रोड्यूसर है, जो जिसने प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर किया है, मैन्युफैक्चरर जो है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पहले कि वो प्लास्टिक को कलेक्ट भी वही करेगा, जिस भी कंज्यूमर को उसने बेचा है वो उससे उसको वापस लेके आना है। तो पहले ये था, इट वॉज लेफ्ट टू डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकल बॉडीज, जो म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं उन्हीं पे ये उन पे छोड़ दिया था कि आप इसको मैनेज करो कि ईपीआर को आप कैसे लागू करते हो। लेकिन अभी ऐसा किया है आफ्टर 2016 कि जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो ब्रांड ओनर्स हैं, जितने भी ब्रांड्स वगैरह उस प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे उस वेस्ट को वापस कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। एंड दे हैव टू अप्रोच लोकल बॉडीज। तो वो पहले लोकल बॉडीज के पास में जाएंगे, अपना एक प्लान बनाएंगे कि हम किस तरीके से जो प्लास्टिक को हम सिस्टम में लेके आ रहे हैं उसको हम वापस कैसे लेके आएंगे, उनको देना पड़ेगा। एंड देन जो एसपीसीबी है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर उनके पास में कोई भी अच्छा प्लान नहीं है, जो भी ब्रांड ओनर्स हैं, तो वो जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको वो परमिशन नहीं देंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे वो उनका। यानी कि जितने भी ब्रांड ओनर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास में एक वैलिड प्लान होना चाहिए कि हम जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसको हमें वापस भी लेके आना है। प्रोड्यूसर्स एक रिकॉर्ड रखेंगे अपने वेंडर्स का, वेंडर्स मतलब कि जो उनसे खरीद रहे, जहां पे उन्होंने प्लास्टिक बेचा, उन सब का रिकॉर्ड रखेंगे ताकि फिर इससे वापस भी उनको लेना है। तो ये सारी चीजें इसमें कर दी गई है। एनवायरमेंटल लॉस सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कांटेक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।